आप लोगों में से बहुत से लोगों ने द डे ऑफ द जैकल सीरीज देखी होगी और आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आई होगी, इसीलिए आप इस वीडियो पे आए हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोग द डे ऑफ द जैकल की तरह ही बहुत ज्यादा कमाल की वेब सीरीज की बात करने वाले हैं। वैसे जिन लोगों को स्पाई थ्रिलर सीरीज भी देखना पसंद है उन लोगों को भी इस वीडियो के अंदर काफी कमाल की स्पाई थ्रिलर सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें बहुत सी इंग्लिश में और कुछ हिंदी में भी अवेलेबल है। और बिलीव मी, इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलेंगी जिसको देख के आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएंगे और ऐसी सीरीज आपने आज से पहले देखी भी नहीं होगी। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, जो हो सकता है काफी लोगों ने देखी है, लेकिन आगे आने वाली वेब सीरीज डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी। पहले इस सीरीज की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है दो स्ट्रेंजर्स की, जो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन एक स्पाई एजेंसी द्वारा इनको हायर किया जाता है और दोनों को अरेंज मैरिज कराई जाती है और इन दोनों को पति पत्नी बना दिया जाता है। अब ये लोग एक ऑपरेशन पे, एक मिशन पे, जहाँ पे ये लोग पति पत्नी बने हुए उन मिशन को कंप्लीट करेंगे। ये एक एक्शन कॉमेडी सीरीज भी है, तो इसके अंदर आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, साथ में स्पाई थ्रिलर भी देखने को मिलेगा। ये सीरीज 2005 में आई हुई मूवी, सेम नाम की मूवी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ के ऊपर बेस्ड है और काफी अच्छी सीरीज है, जो सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है ब्लैक डॉग्स, जो सीरीज 2024 में आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका पति इसकी एक्चुअल सच्चाई से वाकिफ नहीं है, क्योंकि ये एक एजेंट भी और छुप के काम करती है। दिन में एक नॉर्मल औरत होती है, लेकिन रात में कुछ और ही बन जाती है। जहाँ पे इसका जीवन नॉर्मल चल रहा होता है, बड़े आराम से ये अपनी लाइफ को बैलेंस कर रही होती है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से अब इसको अपने साथी के साथ मिलकर निकलना पड़ता है एक नए मिशन के ऊपर, जहाँ पे आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज भी एक काफी अच्छी सीरीज है। अगर आपको स्पाई थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है, द डे ऑफ द जैकल सीरीज पसंद आई है, तो ये भी आपको काफी पसंद आएगी। बट आपको ध्यान रखना है कि ये एक LGBTQ सीरीज भी है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे गे, लेस्बियन ये सब देखने को मिलेगा और हाँ, फैमिली के साथ आप इस सीरीज को नहीं देख सकते। नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द नाइट एजेंट, जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है और मैंने इसको मल्टीपल वीडियोस के अंदर कवर भी किया है, लेकिन ये द डे ऑफ द जैकल के बारे में होने वाला है, तो जैकल की तरह ये भी सीरीज है, तो इसको तो कवर करना बनता ही था। इसका सीजन 3 भी 2026 में आने वाला है। जहाँ पे हमें पहले सीजन की बात करें तो कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि व्हाइट हाउस के अंदर एक लो लेवल ऑफिसर है और हर समय ये रात में बैठा रहता है एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में, जहाँ पे इसके सामने एक ब्लैक फोन होता है। इसका जिम्मेदारी खाली यही होती है कि जब भी कॉल आए इसको कॉल उठाना, लेकिन इसके पास कभी भी कोई कॉल नहीं आता। लेकिन एक दिन घंटी बजती है, कॉल उठाता है, इसको एक लड़की की जान बचानी है। तो ब्लैक फोन क्या है, कैसे उस लड़की की जान बचाता है, क्या होगा आगे, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। इसका पहला सीजन काफी अच्छा है, सीजन 2 भी ठीक ठाक है, लेकिन पहला सीजन सच में काफी अच्छा है। तो दोनों सीजन के साथ ये सीरीज अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर। रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द लिटिल ड्रमर गर्ल, जो सीरीज 2018 में आई थी। एक ब्रिटिश सीरीज है, जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है मोसाद की, जो कि एक एक्ट्रेस को हायर करते हैं और ये हमारी एक्ट्रेस ब्लैक विडो है, अपकमिंग थंडरबोल्ट मूवी के अंदर जो आने वाली है, वही ब्लैक विडो हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है मेन प्रोटैगनिस्ट के रोल में, जहाँ पे ये एक एक्ट्रेस है और मोसाद इनको हायर कर लेता है और इनको इनका एग्जैक्ट मिशन भी पूरी तरीके से बताया नहीं जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट मिशन है पैलेस्टीन के एक टेररिस्ट को पकड़ना, लेकिन इनको इनके असली मकसद के बारे में बताया गया नहीं। अभी किस तरीके से इसमें फंसती हैं, क्या होता है आगे, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। और ये भी एक काफी अच्छी और डिफरेंट सीरीज है। ऐसी सीरीज हो सकता है आपने पहले कहीं और देखी ना हो या सुना ना हो इस तरीके की कहानी, तो ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और ये 18+ सीरीज है, तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द ओल्ड मैन, जो सीरीज 2022 में आई थी और 2 सीजन अभी तक इसके आ चुके हैं। जियो हॉटस्टार पे दोनों ही सीजन अवेलेबल हैं। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज है, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक रिटायर्ड CIA एजेंट की, जो कि आराम से अपना जीवन जी रहा होता है। इतने में एक आदमी इसके पास से निकल कर इसके सामने आ जाता है, जो कि इसका सबसे बुरा सपना होता है और इसको बताता है कि मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, तुम्हारी सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला दूंगा और साथ में अब इसको अपनी बेटी को भी बचाना है, क्योंकि इसका परिवार बहुत बड़े संकट में। तो कैसे ये बुढ़ा आदमी वापस एक्शन में लौटता है, कैसे अपना जीवन बचाता है, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये भी एक काफी अच्छी, काफी डिफरेंट सीरीज है, जिसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से एक रियलिस्टिक वे में चीजों को दिखाया गया है कि आखिर सीमाएं क्या होती है, किस तरीके से एक रियल एजेंट काम करता है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाई गई हैं। इसके दोनों सीजन आप जियो हॉटस्टार पे इंग्लिश लैंग्वेज देख सकते हैं। रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है लायनेस, जो सीरीज आई थी 2023 में। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज है, जिसके 2 सीजन अभी तक आ चुके हैं प्राइम वीडियोस के ऊपर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है। एक्चुअल में ये सीरीज जो है ये असली घटना से प्रेरित है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर एक सीक्रेट मिशन चलाया जा रहा था, हो सकता है अभी चल भी रहा हो, जिसके अंदर ये सीक्रेटली बहुत सारे टेररिस्ट को, जो कि दोबारा 9/11 जैसा टेररिस्ट अटैक ना करें, तो ये लोग सीक्रेटली उन सभी खतरों को एलिमिनेट करते रहते हैं। ऐसे में जो हमारी मेन एक्ट्रेस है उसको भेजा जाता है एक सीक्रेट मिशन पे टेररिस्ट के बीच में, जहाँ पे वो कैसे अपने मिशन को एग्जीक्यूट करती है और भी क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपको इस
सीरीज के अंदर देखनी, ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है जो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर दोनों सीजन के साथ में। रेटिंग्स में 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द नाइट मैनेजर, जो सीरीज आई थी 2016 में, जिसके सीजन 1 को आप देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पर, जिसके अंदर हमें टॉम हिडलसन भी देखने को मिल जाते हैं मेन लीड में, यानी कि हमारे लोकी मेन लीड में देखने को मिलते हैं। अब ये कायरो के अंदर यानी कि इजिप्ट के अंदर, कायरो वहाँ की राजधानी आई थिंक, वहाँ पे एक होटल के अंदर मैनेजर का काम करते हैं और नाइट मैनेजर होते हैं, मतलब कि रात में ये वहाँ का मैनेजर का काम संभालते हैं। और इनको एक ऑफर मिलता है ब्रिटिश एजेंसी द्वारा और वहाँ पे बोला जाता है कि एक बहुत बड़ा वेपन डीलर है, तुमको उसके साथ दोस्ती करनी है क्योंकि वो यहीं पे आने वाला। और इसके लिए मान जाते हैं टॉम हिडलसन। उसके बाद ये उसके साथ दोस्ती में लग जाते हैं और ये पूरी जी जान लगा देते हैं कि उसके बारे में और भी ज्यादा जाने, उसके साथ मिले जुले, ताकि ये ब्रिटिश एजेंसी के लिए जितना हो सके उतना ज्यादा काम आ सके। और खुद के इनके और भी मोटिव्स हैं। तो क्या होता है आगे वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है जो आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। और ये भी एक 18+ सीरीज, इसको आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, इसको आप देख सकते हैं प्राइम वीडियोस पर। रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है टॉम क्लैंस जैक रायन, जो सीरीज डेफिनेटली इस लिस्ट के अंदर होनी थी। ये भी एक काफी अच्छी स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक CIA एनालिस्ट जैक रायन की, जो कि CIA के लिए काम करता है और ये डेस्क जॉब के ऊपर काम करता है। बट एक दिन कुछ ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करते हुए इसको पता लगता है एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट के बारे में, जिसको बहुत समय से CIA पकड़ना चाहती थी। अब इसने ही उसको ढूंढा और ये बहुत कुछ उसके बारे में जानता है, इसी वजह से CIA इसको वापस फील्ड जॉब के लिए लेकर चली जाती है। जिसके बाद आगे क्या होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर ही देखना। इसके 4 सीजन आए हैं, चारों ही सीजन काफी अच्छे मुझे लगे हैं। सीजन 1, 2 भी अच्छा था और सीजन 4 भी काफी अच्छा था। बीच में कुछ जगह कमी थी, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी सीरीज है जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है तो 8.0 की रेटिंग इसको मिली और प्राइम वीडियोस पे चारों सीजन हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। फर्स्ट सीरीज है मिस्टर इन बिटवीन, जो एक स्पाई थ्रिलर सीरीज नहीं है लेकिन एक काफी अलग तरीके की सीरीज जिसको मैं काफी समय से कवर करना चाहता था और फाइनली इस वीडियो के अंदर मैं इस सीरीज को कवर कर रहा हूँ, जो कि एक डार्क कॉमेडी क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसके अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक ड्रग डीलर भी है, एक बाउंसर भी है और ये पैसे ऐंठने का काम भी करता है। मतलब कि अगर किसी के पैसे फंसे हैं वो इसको हायर करता है और ये बहुत मतलब क्रूअल इंसान है। उसके पास जाएगा, हाथ गोड़ तोड़ के भी उससे पैसे लेकर के चला आएगा। इसकी एक बेटी है जिससे बहुत प्यार करता है, एक गर्लफ्रेंड, एक पत्नी है जिसके साथ इसका डिवोर्स हो चुका और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रह रहा, अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है। ऐसे इंसान का जीवन किस तरीके से बीतता है, क्या होता है आगे, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। अगर आपको ब्रेकिंग बैड जैसी सीरीज पसंद आई है, फार्गो जैसी सीरीज पसंद आई है, तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। इस सीरीज को 8.7 की रेटिंग मिली है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी अच्छी सीरीज होगी। और एक बार अगर आप इसका पहला ही एपिसोड देख लेंगे ना, आप दोनों सीजन कंप्लीट किए बिना रह नहीं पाएंगे। इतनी कमाल की सीरीज है। इसके एपिसोड्स की लेंथ ज्यादा नहीं है, 30 मिनट के अंदर ही हर एपिसोड की लेंथ है, तो जल्दी जल्दी सीरीज कंप्लीट होती है और आपको डेफिनेटली ये सीरीज देखनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा सीरीज पसंद आएगी। ये सीरीज करंटली आई थिंक जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है, तो वहां पे आप इस सीरीज को देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे दूसरे और तीसरे चैनल यानी फिल्मी बोल्ड और बोल्ड न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।